भाई साहब पीओपी होगा क्या थोड़ा सा? हाँ होगा। कितना चाहिए आपको? अरे भाई साहब वो बाथरूम में ना थोड़ा सा छेद हो गया दीवार में, तो सोचे क्या राजमिस्त्री लोग को बुलाए, पीओपी लगा देते थोड़ा अपने। तो क्या पीओपी रहेगा आपके हिसाब से सही? वहाँ लगा देंगे तो। अरे हाँ हाँ, वो तुरंत हाइड हो जाता है, पूरा छेद बंद हो जाएगा। कितना बड़ा छेद है आपका? अरे मेरा कौन सा छेद? बोल रहे बाथरूम में छेद हुआ है। अरे हम भी बाथरूम का छेद के बारे में पूछ रहे हैं। हम आपका छेद के बारे में क्या पूछेंगे? आपके अंदर क्या चीज का छेद होगा? आप हमसे बाथरूम का छेद के लिए सवाल किए तो उसी का छेद के बारे में बात करेंगे ना भाई साहब। क्या बात करते हैं आप भी? अरे छोड़िए छोड़िए सब बात छोड़िए, अब आप पूछे ही वैसे तो आदमी क्या समझेगा। चलिए 250 ग्राम दे दीजिए, छोटा सा छेद है। हाँ ठीक है देते हैं भाई साहब, रुकिए। अरे साला, कौन रोज रोज घर के आगे स्कूटी लगा देता है? जब देखो तब हम लोग का घर के आगे गाड़ी लगा के चला जाता है। साफ साफ लिखे है नो पार्किंग। अंधा का बच्चा सब पढ़ता नहीं है, दिमाग खराब करके रखा है। पेंट लेगा साला बगल में, स्कूटी और गाड़ी हमारा घर के आगे लगाएगा। तमाशा लगा के रखा है। अपना गाड़ी निकालना हो तो पहले साला इस लोग का गाड़ी हटाओ। इतना मेहनत करो, आज साला छोड़ेंगे नहीं, जिसका भी स्कूटी तोड़ देंगे। हट साला। अरे पागल हमारा गाड़ी पे लटका मारे तुम। काहे हमारा गाड़ी गिराया रे? मार के देख तोड़ देंगे तुम्हारा। ज्यादा चर्बी चढ़ गया तुम्हें अंदर। ए साले रे, तुम ज्यादा बोलेगा। गाली देगा हमको 2 गाली देगा तो 10 गाली सुनेगा, समझा? एक तो हमारा मकान के सामने गाड़ी लगाता है, ऊपर से चिल्ला के दिखाता है अंधा का बच्चा। अरे अंधा का बच्चा तुम होगा, अपना जवान सवाल के बात करो। हमारा गाड़ी तुम काहे गिराए रे? अरे तो तुम मेरा घर के आगे गाड़ी काहे लगाए रे? रोज रोज गाड़ी लगा देता है, दिमाग खराब करता है। अपना गाड़ी निकाले तो पहले साले तुम लोग का गाड़ी आगे पीछे करे। हाँ, क्या समझ के रखा है? अरे साले सुअर, हम कब तुम्हारे घर के आगे रोज रोज गाड़ी लगाते हैं? पहला बार तो इस दुकान पे आए हम। अरे वो हम देखे कि तुम रोज आता कि नहीं आता है। रोज हमारा घर के आगे गाड़ी लगा के चला जाता है, दिमाग खराब करके रखा है। अपना गाड़ी निकालो तो पहले तुम लोग आगे पीछे करो। पेंट लेने आता है तो पेंट का दुकान के आगे लगाओ ना गाड़ी। मेरा मकान के सामने क्यों लगाया? साफ साफ लिखा है नो पार्किंग। पढ़ने नहीं आता है अनपढ़ साले। ये साला पागल दुकान वाला को भी बोले अपना कस्टमर को समझाया करो, ये भी नहीं समझाता है, इसीलिए मारे तुम्हारे स्कूटी पे लात। कल ही इसको हम बोले थे अगर कोई आज लगाएगा तो तोड़ देंगे उसका गाड़ी। अभी तो लात मारे, डंडा लगा तोड़ भी देंगे। हटा साले यहाँ, हटा। हमको अपना गाड़ी निकालना अंदर से। अरे तुम क्या हमारा स्कूटी तोड़ेगा रे? तुम्हारा तो देह हम तोड़ेंगे, अभी बता दें तुमको। अरे क्या हुआ रे मंगलू? काहे तुम इतना हल्ला कर रहा है रोड पर? क्या हो गया फिर? और ये टकला कौन है? काहे इससे लड़ाई कर रहा है तुम? अरे पापा ये अंधा का बच्चा है। गाड़ी लगा देता है हम लोग का घर के आगे और हटा रहे तो साला चिल्ला रहा, बोलता हमको मारेगा। अच्छा तो ये गंजा ही हम लोग के घर के आगे रोज गाड़ी लगाता है, नया नया गाड़ी अलग अलग लाकर लगाता है। क्या रे गंजा, पेंट लेने आते हो बगल में, गाड़ी वहाँ नहीं लगा सकते हो? मेरा घर के आगे रोज क्या लगाते हो? हाँ, ऊपर से मेरा बच्चा मना कर रहा है तो बोलता उसको मारेगा। हाथ भी लगा कर दिखाओ हमारा बच्चा को, तुम्हारा हाथ तोड़कर तुमको सिग्नल पर बैठा देंगे। अब भीख मांगना वहाँ पर, समझे? चलो ले जाओ अपना गाड़ी, सवेरे सवेरे आकर मूड खराब करता है। अरे साला पागल बच्चा का पागल बाप, हम कब आते हैं रोज गाड़ी लगाने के लिए? हम तो पहली बार आया, मेरा ध्यान नहीं गया नो पार्किंग लिखा है। एक ने लगा दिया तो क्या हो गया? लात मार के गिरा देगा तुम्हारा बेटा। ऊपर से हमको अंधा और गंजा बोलता है, हमको साला साला करके बात कर रहा। हम इससे कितना बड़ा, हमसे ऐसे बात करेगा? मार के देह नहीं तोड़ देंगे, टकला नेता हम, समझा? हमको धमकी देता है तुम कि हमको सिग्नल पे बैठाएगा? तुमको हम कहाँ बैठेंगे तुमको नहीं समझ में आएगा, समझा? अरे टकला नेताजी आप हैं? सॉरी गलती हो गया, आपको पहचाने नहीं, माफ कर दीजिए, गलती हो गया टकला नेताजी, दिल पे मत लीजिएगा मेरा बात को। अरे बेटा बंगलू, माफी मांगो चचा से, टकला नेताजी हैं ये, इनका पार्टी का जो आदमी है ना उनके एमपी ये हैं। अरे चाचा माफ कर दीजिए, हमको हमसे गलती हो गया। अरे तुमसे गलती नहीं हुआ, अपराध हुआ तुमसे। गाली कौन देना सिखाया रे तुमको? हाँ, कौन सिखाया गाली देना? गाली देना सही बात होता है, गाली कभी नहीं देना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। गाली दे रहा था तुम, कौन सिखाया तुमको? अरे चाचा गलती हो गया, हम आज से गाली नहीं देंगे। आप सही करे, गाली देना गलत बात होता है, हम ये बात याद रखेंगे, माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है माफ कर, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? और आप सुनिए, पिए है ना, और आप सुनिए, जैसे आप बात किए ना, मेरी जगह कोई और नेता होता या कोई और होता ना तो छोड़ता नहीं। तमीज से बात कीजिए, समझे? अरे हाँ टकला नेताजी, मानते हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, माफ कर दिए। देखो बाबू, यही मेरा मकान है, इसी पे हमको पेंट करवाना है। बाहर से पूरा पेंट होगा 3 कोट। कितना लोगे? अंदर पेंट नहीं करवाइएगा, खाली बाहर से पेंट करवाइएगा। हाँ बाहर ही से खाली पेंट करवाना है, अंदर से बढ़िया अभी। अरे अंदर से भी करवा लीजिए, जब पेंटर लगवा ही रहे हैं तो एक साथ पूरा मकान करवाइए ना, सस्ता पड़ेगा। काहे कि जब पेंट लेने जाएंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा ना, ज्यादा पेंट एक साथ लीजिएगा तो। और दूसरी बात, हर साल पेंट का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रहा है, एक ही बार में करवा लीजिए, मेरा सजेशन तो यही रहेगा। अरे नहीं अभी अंदर नहीं करवाना है, अभी हाल में ही हम करवाए थे, बाहर से करवाना है। बाहर से कितना लगेगा ये बताइए। देखिए मकान तो आपका काफी बड़ा है, पहले ये बताइए पेंट जो करेंगे पुराना कलर हटवा के करवाइएगा या फिर उसी के ऊपर करना है?
क्योंकि अगर पुराना पेंट हटाएंगे तो उसमें खर्चा आएगा ना, लेबर को लाना पड़ेगा, वो सफाई करेगा बढ़िया से, सैंड पेपर वगैरह मारेगा, समय लगेगा ना उसमें, इसीलिए पूछ रहे। अरे नहीं नहीं, डायरेक्ट पेंट कर दीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अरे डायरेक्ट पेंट करवाने से ना पपड़ी मार देगा, अगर झड़वा के करवाइएगा तो बढ़िया रहेगा। मेरा सजेशन तो सही रहता है हमेशा कस्टमर के लिए, काहे कि फिर बाद में कस्टमर ही सब कंप्लेन करता है ना, इसीलिए हम पहले ही बता देते हैं। अच्छा तो ठीक है, पहले सफाई कर देना फिर पेंट करना, लेकिन हमको पपड़ी अपड़ी नहीं चाहिए, 5 साल तो चले कम से कम पेंट। अच्छा पहले ये बताइए, पेंट कितने दिन में हो जाएगा? अरे 10 से 15 दिन बहुत हो गया, उससे ज्यादा क्या लगेगा। अच्छा तो अब ये बताइए, पैसा कितना लगेगा सफाई करके करवाने पे? देखिए वो तो आपका पेंट पे डिपेंड करता है, आप कौन सा क्वालिटी का पेंट लगवा रहे हैं, काहे कि अलग अलग पेंट अलग अलग रेट का आता है ना। आप चूना वाला पोचारा करवा दीजिएगा तो सस्ता में हो जाएगा, और अगर बढ़िया एपेक्स पेंट करवाइएगा तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो अब आप बताइए कौन सा पेंट आपको करवाना है? अरे हमको बढ़िया ही पेंट करवाना है, जैसा मेरा मकान पे किया हुआ है। अरे तो आपको आराम से 60-70 हजार रुपया लग जाएगा। हुंडा हुंडी बता रहे, कम ज्यादा हो सकता है, ऐसे कम का उम्मीद कम रखिएगा, ज्यादा ही होगा। अरे यहाँ पे हुंडा हुंडी बात मत कीजिए, ठेका पे काम दे रहे हैं आपको तो पूरा बताइए ना कितना लीजिएगा। बस एक दाम बोलिए ना, हमको अगर पोसाएगा तो हम पैसा दे देंगे आपको, फिर आप हमको काम कंप्लीट करके दीजिएगा। बाद में हम थोड़ी ना नाटक सुनेंगे आपका, हम 70 बोले थे, 80 हजार अब लगेगा, 10 हजार इधर खर्चा हो गया, ये सब नाटक नहीं करना है हमको, एक दाम बताइए। हाँ तो एक काम कीजिए, 80 हजार रुपया दे दीजिएगा हमको, हो जाएगा। अरे 80 हजार किस हिसाब से जोड़ रहे हैं आप? अरे कैसा आदमी है आप, अभी आप बोले एक रेट बताओ तो फिर नाटक नहीं होगा, और जब एक रेट बता दिए तो फिर आप नाटक करना चालू कर दिए। अरे नाटक नहीं कर रहे, आप 80 हजार रुपया किस हिसाब से मांग रहे हैं वो तो पूछेंगे ना। देखिए हम बोले ना आपको लगभग 15 दिन काम होगा, 3 आदमी काम पे लगेगा, 2 पेंटर लगेगा, 1 ठेकेदार लगेगा। ठेकेदार मतलब हम, मेरा पर डे का मजदूरी है 700 रुपया, और मेरा पेंटर लोग का 600 रुपया, 600 हुआ 1200, 700 1900 रुपया रोज का खर्चा आएगा आपका, लगभग आपको 28 हजार रुपया तो मजदूरी लग जाएगा। अरे आप 700 रुपया किस बात का लीजिएगा? अरे हम ठेकेदार है, देखेंगे ना काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, काम करने के साथ साथ देखना भी पड़ता है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कल को गलत हो जाए तो फिर आप कंप्लेन किसको कीजिएगा? हमको कीजिएगा ना, पेंटर लोग को तो नहीं कीजिएगा, काहे कि हम आपसे पैसा ले रहे, इसीलिए 100 रुपया हम ज्यादा लेंगे, वो 100 रुपया गारंटी का होता है, पहले ही बता दे रहे, बाद में घिच घिच हमको नहीं ना पसंद है। अरे चलिए ये तो 28 हजार, बाकी पैसा क्या चीज में लगेगा जो 80 हजार का बिल बता रहे हैं आप? अरे पेंट नहीं लगाएंगे क्या, पानी पोतेंगे क्या, पेंट में खर्चा लगेगा, इतना नहीं पता आपको? अरे पेंट आप का लाइएगा, पेंट तो हम ना लाके देंगे। अरे पेंट आप का लाइएगा, पेंट तो हम लाएंगे ना, पेंटर हम है कि आप है? अरे करवाने वाले तो हम है ना, माल आप का ही दीजिएगा। अरे भैया पहले के जमाने में ऐसे काम होता था कि माल मालिक देता था और हम लोग खाली काम करके चले जाते थे, समझे? लेकिन आजकल जमाना चेंज हो गया, अब माल भी हम ही लोग लाके देते हैं। आपको तो सहूलियत होगा ना, आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम थोड़ा थोड़ा देर में बोलेंगे कि भैया ये ला दीजिए वो ला दीजिए, फिर आप अपने तंग हो जाइएगा और फिर हम लोग पर चिल्लाइएगा तुम हमको बैठने नहीं दे रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो, फिर तो दिक्कत आपको हो जाएगा ना, और काम में जो डिले होगा फिर हम अपना मजदूरी भी बढ़ा के लेंगे, काहे कि अगर हम 15 दिन का काम 20 दिन में करेंगे आपके यहाँ तो हमारा 5 दिन का मजदूरी कहाँ जाएगा? इसीलिए आपको भी नुकसान ना हो, हमको भी ना हो, माल भी मेरा, सब काम मेरा, 1 नंबर पेंट हो जाएगा आपका। पेंट का बुद्धि हमको है तो हम बढ़िया पेंट लेके आएंगे ना। तो चलिए बताइए करवाना है कि नहीं करवाना है? अरे नहीं नहीं, उल्लू नहीं बनाइए, हमको भी पता है कमीशन सेट रहता है आप लोग का दुकान वालों के पास, महंगा में पेंट ला के दे दीजिएगा, हम पेंट ला के देंगे, आप अपना मजदूरी ले रहे हैं ना, मजदूरी मिलेगा आपको 700 रुपया आपका, आप काम कीजिए, बस बढ़िया काम कीजिएगा तो 100-500 रुपया बढ़ा देंगे। अरे भाई साहब तब हम कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है, तब 90 हजार रुपया दे दीजिएगा काम का। अरे 90 हजार किस बात का, जब पेंट भी हम देंगे तो उल्टे तुम अपना बिल बढ़ा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? अरे देखिए भाई साहब, कदुपुर में जो पेंटर लोग का एसोसिएशन है ना, हम लोग का जो कमेटी है, वहाँ का नियम है कि हम लोग ही कस्टमर को पेंट भी ला के देंगे। अगर कोई कस्टमर घिच करता है कि पेंट हम ला के देंगे तो हम लोग रेट बढ़ा के लेंगे, समझे? काहे कि देखिए अगर हम आपका मजदूरी लेके काम कर दिए, पेंट कर दिए, और हम लोग का पेंटर कमेटी में पता चल गया तो हम लोग को कमेटी से बाहर कर देगा ना, फिर हम लोग को रोज काम कैसे मिलेगा? हम लोग को रोज जा जाके काम ढूंढना पड़ेगा, इतना समय नहीं ना है कि आप यहाँ काम करे और जिंदगी भर भूखा मरे। हम लोग को तो रोज काम चाहिए, रोज कमा के खाने वाला लोग सब है हम लोग उसका रूल नहीं ना तोड़ सकते, हम लोग का सबका एक सेटिंग होता है। अरे सब पता है तुम लोग का, मिल के सब खाली कमीशन खा रहा है, दुकान वाला लोग का घटिया माल बिकवा के और नाटक कर रहे हो, मोनोपोली करके रखा है तुम लोग। पहले जब ईमानदारी था उस टाइम में तुम लोग काम ढूंढा करते थे कि 150 रुपए में काम मिल जाए, और आज इतना नखरा हो गया तुम लोग को, हर चीज में लूट मचा रखे हो, इधर से भी कमाना है उधर से भी कमाना है, मजदूरी से ज्यादा तो तुम लोग कमीशन से कमाता है, सब पता है हमको। अरे चुप रहिए ना, फालतू बात मत कीजिए, काम करवाना है तो करवाइए, इतना समय नहीं है ना हम लोग के पास। हाँ या ना कीजिए,
फालतू आदमी नहीं हम जो आपसे डिस्कस करेंगे। 10 क्लाइंट हमारा और भी बैठा है, आपसे इतना बकवास करने का समय नहीं है, हाँ या ना? और अगर आपका जवाब ना है तो दूसरा पेंटर खोज लीजिए, वो करता है तो कर दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी बोलिए। लेकिन इतना बता देते हैं, मेरा काम फिनिशिंग का होता है, तंग भी नहीं करते कस्टमर को। अगर निश्चिंत होकर पेंट करवाना है तो हाँ कीजिए, और अगर तंग हो के काम करवाना है तो नहीं करवाइए हमसे। अरे बात तो ये सही बोल रहा है, आजकल तो सबका ये नाटक है। इसको छोड़ देंगे तो क्या दूसरा सही मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? एक काम करते, करवा लेते इसी से। अच्छा चलो काम करवाएंगे, 70,000 लेना जो पहले बता रहे थे। अरे देखिए भाई साहब, हम साफ साफ बता रहे, 70 क्या, आप हमको 60,000 दीजिए ना, पेंट हो जाएगा। लेकिन पेंट का क्वालिटी फिर वैसा ही होगा, इसीलिए बेहतर वही होगा जो हम बोले वो दे दीजिए। 80,000 कर दीजिए। अरे इस लोग से जितना बात करो, घुमा फिरा के उल्टा सीधा बोलता है। घटिया पेंट करेंगे तो काम खराब होगा, टेक्निक हो गया आजकल पैसा निकालने का। ठीक है 80,000 मिल जाएगा तुमको। कल से काम पे लगोगे ना? हाँ, कल से तो तब काम पे लगेंगे जब 20% आप एडवांस कीजिएगा। अरे क्या कह रहे हो, 16,000 रुपए पहले दे दे तुमको? जान न पहचान, हम तुमको 16,000 पहले कैसे दे दे? तुम भाग जाओगे तो? अरे भैया, यही तो फायदा होता है हम लोग से काम करवाने का। हम लोग कद्दूपुर का टॉप पेंटर सब है, पैसा लेके भागने वालों में से नहीं है, समझे? कभी कोई डाउट हो तो हम लोग का एसोसिएशन में जाइए ना, कमेटी में जाके बोलिए, कहीं पैसा नहीं जाएगा आपका। इसीलिए रेट हम लोग का ज्यादा है, काफी लोग बैठा है जिसको पैसा खिलाना पड़ता है। और ये मत सोचिए 16,000 जो हम आपका लेंगे तो रख लेंगे, बदला में उतना का पेंट आपका घर पे रख के जाएंगे, समझे? अच्छा ठीक है। पेंट कौन सा लगेगा वो तो हमको साथ में लेके चलोगे ना दुकान पे, हम कलर पसंद करेंगे। अरे नहीं, कलर का चार्ट हम आपको ला के देंगे, आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कौन सा कलर करवाना है, बाकी हम देख लेंगे। कौन दुकान से माल आ रहा है ये सब आपको जानने का जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग तो बहुत चालाक हो, दुकान नहीं बता रहे हो जानबूझ के। तुम लोग को डर है कि हम दोबारा जाएंगे उसके पास तो हमको कम रेट बताएगा। अरे आज तो क्लियर बोल चुके हैं ना कि कुछ पैसा हम लोग कमाते हैं वहाँ से, डरते नहीं हम लोग बोलने से। आजकल सबको पता चल गया तो छुपा के क्या फायदा? जितना मजदूरी में नहीं मिलता उससे ज्यादा वहाँ से मिलता है, वो तो मुंह पे ही बोल रहे हैं हम। देखिए यही तो ईमानदारी है हम लोग का। किसी से 10 रुपया लेते भी है तो मुंह पे बता के लेते हैं, ये नहीं कि बेवकूफ बना के ले ले ताकि वो बाद में गाली दे। ऐसा काम नहीं होता हम लोग के पास। अरे क्या जमाना आ गया है, मुंह पे बता रहा है कि हाँ हम लोग तुम लोग को लूट रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे, लुटवा रहे। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं ना जैसे लगता है आप दुकान वाला के पास चले जाइएगा ना तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। हम लोग को वो अपना मार्जिन में से देता है कमीशन, समझे? हर दुकानदार रेट थोड़ी ना बढ़ा के बेचता है। जो आप सोच रहे हैं आप जाएंगे तो आपको कम में मिलेगा, फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। कहीं आप दुकानदार से बार्गेनिंग कीजिए लिक्चर की तरह और वो कम कर दे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए चलिए 16,000 एडवांस कर दीजिए, कल से काम हो जाएगा आपका स्टार्ट। ठीक है एक काम करो, तुम वो कलर चार्ट लेके आओ, कलर पसंद करते और पैसा देते हैं तुमको।